फ्रंट में तो एक उदाहरण दूं मैं, बहुत सुंदर साड़ी, वो साड़ी का बहुत घमंड करो आप, मैं बहुत अच्छी लगती हूँ पहनने के बाद, देखना वो साड़ी अचानक कभी दाग लग जाएगा या कभी फट जाएगा। जिस दिन उस साड़ी की एकदम इम्पोर्टेंट आपको जरूरत होगा ना, तो याद रखना कुछ कुछ घटना घट जाएगा साड़ी के साथ। ये उदाहरण बता रहा हूँ। बस हम अपने जीवन में जिस दिन किसी भी चीज का घमंड अहंकार करेंगे ना, वो दूर हो जाएगा। इसलिए निवेदन है सज्जनों, हमारा जीव ही गजराज हाथी है, हमारा अहंकार पकड़ा वही मगर है। कमल का फूल क्या है? कमल का फूल सुमन, सुमन। भगवान फूल को पसंद करते हैं, सुमन को पसंद करते हैं। हम लोग फूल मिठाई दक्षिणा देते ना साहब, वो बहाना है, बहाना। हम भगवान को 2 लड्डू चढ़ाते हो, 2 लड्डू ही रहता है, वापस भी देखेंगे 2 लड्डू रहेगा, लेकिन लड्डू के बहाना क्या है? हमारा आस्था जाता है, हमारा निवेदन जाता है, हमारा प्रेम जाता है। इस फूल के साथ हम अपना सुमन देते हैं, इस सुमन के साथ अपना सुमन दे दो। और भगवान बोले सुनो सज्जनों, मुझे तुम्हारा मन ही चाहिए, मन। और सुमन दिया गजराज ने तो हाँ, भगवान आ गए मेरे भाई बहन। निवेदन ये भी मैं करूं कि हम भगवान को सदैव अपना सुमन चढ़ाते रहें। कोई खर्चा नहीं है, ना हमको पैसा लगेगा सुमन चढ़ाने में, ना कहीं जाना नहीं है, हमेशा अपने पास सुमन है कि नहीं है? बोलो ना, है। सुमन चढ़ाओ, भगवान को मन ही पसंद है। तन से संसार में रहना है और मन भगवान को देना है। हमें अपने परिवार में तन से रहना है और मन भगवान में। इसको उदाहरण से मैं रख दूं, फिर कथा को पुष्पांजलि आगे बढ़ेगी। अब माताओं बहनों को देखना, 2 महिलाएं जब इकट्ठा हो जाती हैं, 2 3 4 5, तो लोग चुप नहीं बैठते, स्वाभाविक प्रवृत्ति है। ऐसे वैसे करके लोग बातचीत पढ़ाई लेते, चालू कर ही देते, है कि नहीं? पढ़े लिखे माता बहनें तो अंग्रेजी में बात करेंगे, हेलो हाउ आर यू, हाउ आर यू, आई एम फाइन बट वेरी वेरी, बट यू, बट आई एम वेरी वेरी फाइन। अनी पढ़े बिचारी एकदम अंगूठा छापे तो बोली का साग रांधे दीदी ऐसे की, ये कर्म के सुमरनी है। ये का साग रांधे बोली तो समझ जब 7 दिन के भागवत चालू होगा। लेकिन इनके बातों से हम शिक्षा ले सकते कि मन से भगवान में कैसे रहे। ऐसे एक माता जी गुंडी अपने सिर में रखी थी, अब पानी जा रही थी। उधर से एक माता जी गुंडी में पानी भर के आ रही थी, इधर जा रही है उधर आ रही है। इसने उसको देखा, उसने इसको देखा, एक्सीडेंट नहीं हुआ है, बचा है रब्बा रब्बा। तो इधर के माता जी ने उसको आवाज लगा के पूछा, दीदी स्नान ध्यान हो गया? तो उधर वाले हाथ बोलती नहीं, अभी नहाने जाड़ बढ़ गए, अभी इसने चला दिया। फिर इधर के माता जी पूछती है सब्जी बनाए कि नहीं बनाए? तो बोले अभी बनाए नहीं, बनाएंगे। इधर के माता जी प्रश्न पूछती है तो उधर के माता जी उसको उत्तर देती है। उधर वाले माता जी प्रश्न पूछती है तो इधर के माता जी उत्तर दे रही है। दोनों के हाथ हिल रहे हैं, दोनों के होंठ हिल रहे हैं, दोनों के शरीर हिल रहे हैं, लेकिन दोनों का ध्यान कहाँ है? दोनों का ध्यान अपने अपने गुंडी में है कि भगवान मेरा गुंडी मत गिरे। बात सही है ना? तन से दोनों बात करने में मस्त है, लेकिन दोनों का मन कहाँ है? गुंडी में। बस मेरे भाई बहन, यही फार्मूला हमें जीवन में लगाना है। हम तन से संसार में रहे, लेकिन मन कहाँ रहे? मन परमात्मा रूपी गुंडी में रहे। ये तन तो परिवार के लिए, बचपना संगवारी के लिए, जवानी घरवाली के लिए, बुढ़ापा बीमारी के लिए, सब दे दो, लेकिन मन तो केवल भगवान को देना। और सुन लो ध्यान से आप, यदि आपने मन किसी आदमी को दिया तो नोट करिए, वो आपके मन को चोट पहुंचाएगा, वो आपके मन को दुखी करेगा मेरे भाई बहन। और कुछ लोग कहते हैं ना कि ये अमुक आदमी ने मेरे मन को दुखा दिया, तो सज्जनों मन को मत दो। इसलिए मैं निवेदन करूं, ये त्रिकूट पर्वत या समझ गया हमारा शरीर जीवन है, 3 गुण से बना है और जीव है हाथी। सुखदेव परीक्षित को आगे कथा बता रहे हैं। परीक्षित सुखदेव को पूछता है कि हे महात्मन, मुझे समुद्र मंथन की कथा बताइए। भगवान धन्वंतरी का अवतार कैसे हुआ, भगवान वामन का अवतार कैसे हुआ, इसकी कथा मुझे बताइए। तो भगवान सुखदेव जी परीक्षित को बताते, सुनो, एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान विष्णु के पास गए।
भगवान विष्णु के पास जब दुर्वासा ऋषि गए तो भगवान विष्णु जो माला पहना था ना, वो माला दुर्वासा ऋषि को दे दिए। दुर्वासा ऋषि ने उस माला को इंद्र के गले में डाल दिया। दुर्वासा ऋषि अपना पहने हुआ माला इंद्र के गले में डाला ना, तो इंद्र को बड़ा बुरा लगा। इंद्र सोचने लगा कि मैं देवताओं के राजा हूं और किसी महात्मा के पहने हुए हार को पहनूं मैं। उनको बड़ा अहंकार हो गया और इंद्र क्या कर दिया, वो माला को निकाल कर हाथी के ऊपर रख दिया। हाथी में बैठता था इंद्र। देखो मेरे भाई बहन, संत महात्मा का स्पर्श किया हुआ कोई वस्तु मिल जाए ना, तो उसको संजो के रखना चाहिए। संत महात्मा के गले की माला की बात ही छोड़ो साहब, संत महात्मा के चरण के धूल के लिए हम लोग तो तरसते हैं। हम भी चाहते हैं कोई संत महात्मा के चरण के धूल मिल जाए, कोई संत महात्मा गुरु के चरण के प्रक्षालन की वह जल मिल जाए, तो मैं भी तरसता हूँ कि संत के चरण का धोला हुआ जल मैं भी पी लूं और शुद्ध हो जाऊं, बुद्ध हो जाऊं। हम भी चाहते हैं कि चरण महात्मा के चरण का पोछा हुआ कोई फटा कपड़ा भी मिल जाए मेरे भाई बहन, तो उसको कीमती वस्त्र समझ के रख लो। और इंद्र का अहंकार देखो, दुर्वासा जैसे महात्मा, इतना साधना करने वाले तपस्वी, जो एक बार मुंह से बोलता है वो सिद्ध हो जाता है। उस महात्मा ने अपने गले के माला इंद्र को दिया। इंद्र बड़ा घमंडी था, राजा है ना। इंद्र माला को निकाल के हाथी को दे दिया। हाथी में बैठता था, हाथी ने वो माला को निकाल के नीचे फेंक दिया और पैर में रौंद दिया हाथी ने माला को। दुर्वासा को बड़ा क्रोध आया। दुर्वासा ने हाथ में जल लिया और इंद्र को श्राप दिया, इंद्र तू 2-4 पैसा वाला क्या हो गया, राजा क्या बन गया, इतना घमंड है तेरे को। महात्मा के माला जो मिला था तुमने पैर में रौंदा दिया हाथी से। जाए, दुर्वासा का श्राप है, तेरे पास जो भी संपत्ति सब चला जाए, तो एकदम गरीब हो जा, तेरा राजपाट सब छिन जाए। और महात्मा के श्राप को परमात्मा भी नहीं काट सकता साहब। दुर्वासा ने श्राप दिया, इंद्र का राजपाट छिन गया, सब जीरो हो गया। इंद्र रोने लगा। इंद्र रोते रोते नारायण के पास गए। भगवान ने पूछा क्या हो गया इंद्र। इंद्र बोले, भगवान मेरा राजपाट सब छिन गया, मैं क्या करूं महाराज। नारायण ने कहा, सुना इंद्र, महात्मा के श्राप का को ना कोई नहीं काट सकता। लेकिन भगवान के पास गया इंद्र, तो भगवान तो कुछ रास्ता बताएगा। भगवान ने मार्ग प्रशस्त किया। भगवान बोले, सुनो एक काम करो, तुम ना समुद्र मंथन कर लो, वहां से 14 रत्न निकलेगा तो माला माल हो जाओगे। देवता बोले, भगवान हम देवताओं में अकेले सामर्थ्य नहीं है समुद्र मंथन करने का। भगवान बोले, तो ऐसा करो, देवताओं के साथ संधि कर लो, राक्षसों के साथ संधि कर लो। देवता बोले, महाराज राक्षस से हमारा जमता नहीं है। भगवान बोले, तो जमाओ ना, काम बनाने के लिए कभी कभी दुश्मन से भी दोस्ती करना चाहिए साहब। देवता मिल करके राक्षसों के पास गए और राक्षस के पास जा करके प्रस्ताव रखा कि चलो जी समुद्र मंथन करेंगे। राक्षस बोले, उससे क्या होगा। देवता बोले, उससे अमृत निकलेगा। अमृत निकलेगा, दोनों 50-50 बांट लेंगे, पी के अमर हो जाओगे तुम लोग। राक्षस बोले, चलो ठीक है। अब सलाह हो गया मेरे भाई बहन, समुद्र मंथन करना है। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया, वासुनाग की रस्सी बनाया गया। अब देवता बोले, सुनो, देवता बोले राक्षसों से कि हम सांप के मुंह तरफ रहेंगे। देवता बोले, राक्षस बोलता, नहीं नहीं हम लोग बड़े, हम लोग सांप के मुंह तरफ रहेंगे। देवता बोले, जाओ जाओ पकड़ो मुंह तरफ। और सांप के मुंह तरफ रहना घाटे की सौदा है साहब। सांप के मुख की ओर राक्षस रहे, सांप के पूंछ की ओर देवता रहे। और आवाज आ जाएगा ज्यादा।
नहीं बन रहा तो रहने दो, कल कर लेना, अभी मत करो, डिस्टर्ब मत करो। कूलर मत लगाओ, पंखा भले हो तो लगा दे, फिर कल देखने। आइए कथा में चलेंगे। देवता बोले समुद्र मंथन करेंगे, अमृत निकलेगा, पी के अमर हो जाएंगे। ठीक। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया, वासुनाग की रस्सी, सांप के मुंह तरफ राक्षस, पूंछ तरफ देवता, और खींचने लगे मेरे भाई। एक तरफ देवता खींच रहे, एक तरफ राक्षस मथानी मथ रहा है मेरे भाई बहन। और मंदराचल पर्वत नीचे रसातल में जा रहा है साहब, घिस रहा है। पहाड़ में इतना भार है कि सहने की क्षमता समुद्र में नहीं है। और जब कोई भार सहने वाला नहीं होता ना साहब, तो हमारे जीवन के भार को उठाने वाला परमात्मा आता है। और मथानी के भार नहीं सहा, नीचे जाने लगा ना, तब भगवान नारायण ने उस समय एक अवतार लिया, और उस अवतार का नाम हुआ कच्छप अवतार। बोले कच्छप अवतार भगवान की जय। घर में कछुआ पालन करना शुभ है मेरे भाई बहन। देखो मछली खाना पाप है, पर घर में मछली पालन करना पुण्य है। अभी भागवत हिंदी का मैं साइंस की दृष्टि से बोल रहा हूँ, वास्तु शास्त्र की भाषा में बोल रहा हूँ। अगर आप वास्तु को मानते तो अपने घर में एक एक्वेरियम रखिए, छोटा सा कांच का आता है, और उसमें मछली रखिए। मछली को दाना दीजिए। तालाब में भी मछली को दाना देना पुण्य है मेरे भाई बहन। कौवा को दाना देना पुण्य है, चिड़िया को दाना देना पुण्य है। और कौवा चिड़िया को क्या बोले, जीव की सेवा करना ही पुण्य है। भूखा को भोजन, प्यासा को पानी, चाहे अपरिचित हो वो प्राणी, यही तो है मानवता की निशानी। हमें देना चाहिए। तो कछुआ पालन करने से ऐसा माना जाता है कि कछुआ सबसे अधिक उम्र जीने वाला प्राणी है। सबसे ज्यादा उम्र होती कछुए की। दूसरा, जिसके घर में कछुआ रहता है ना, वो उसके घर का जो बच्चा है वो मेंटेड होता है, चालाक होता है। कछुआ बहुत मेंटेड होता है। पूछो कैसे? पूछो कैसे? ऐसे। एक बार क्या हुआ, कछुआ, हाँ माता जी, जी माता जी कह रही कि इन लोगों को नचवाओ तब मजा आएगा। हाँ ठीक है माता जी, आपके आदेश का पालन होगा। बोले माता जी की जय। तो तैयार कर ले माता जी, कौन कौन है आपकी बात का पालन करने वाला। हम तो भजन बस गाएंगे, नचाने और उठाने काम आपका है। नहीं उठी तो डेना धरक उठा बेसी। ठीक है, ठीक। तो माता जी की बात आपको मानना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? आइए माता जी आपकी बात का पालन करें, कथा में चलेंगे। कहां पर आया था कथा? कछुआ। कछुआ को देखना, उसका अपना हाथ पैर को बाहर निकालता है। कछुआ के जीवन में जब संकट आता है ना मेरे भाई बहन, हाथ पैर को अंदर करता है। आदमी को चाहिए जब जीवन में संकट आ जाए तो आदमी को मौन होना चाहिए, चुप होना चाहिए, काम बन जाएगा। जीवन में संकट है, दुख के घड़ी है, और आप कहीं दादागिरी करेंगे, मुंह कान हाथ पर बाहर निकालेंगे तो कुछ भी हो सकता है। तो कछुआ चालाक है। एक बार एक कछुआ पानी से बाहर निकला, जंगल में पहुंच गया। जंगल में गया तो उसको शेर ने देखा। शेर ने कछुआ के खोपड़ी को एक पंजा मारा। कछुआ ने जल्दी से हाथ पैर को अंदर कर लिया। कछुआ सोचने लगा, एक बार मारा है और 2-3 बार मारेगा तो मैं खत्म हो जाऊंगा। तो कछुआ क्या दिमाग लगाया, कछुआ अपना हाथ पैर निकाला और शेर को कहता है, ओए बनराज, ओए जंगल के राजा, मैं कछुआ तुमको प्रणाम करता हूँ। शेर बोले, तू कछुआ है? अरे बाप रे बाप, तब तो मैं तुम्हें खाऊंगा। कछुआ बोलते, खा लेना बनराज, पर सुनो, मेरा शरीर को अभी तुमने पंजा मार के देखा ना, बहुत कठोर है ना मेरा शरीर। एक काम करो, मुझे 2 घंटे के लिए नदी के पानी में उतार दो, मेरा मांस भीग के कोमल हो जाएगा, फिर तुम खा लेना। कछुआ बोल रहा है। शेर बोला, बढ़िया तो बोल रहा है करके। शेर ने उठाया कछुआ को, पानी में उतार दिया। कछुआ बोले, 2 घंटे बाद निकाल लेना, फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल में, ओके बाय बाय। तो चला गया तो आएगा वो कछुआ। कछुआ पानी में अंदर अंदर उधर चला गया, दूसरे किनारे में। उधर कछुए के मित्र मगर था।
मगर उदास बैठा था। मगर को कछुआ ने पूछा, मित्र कैसे उदास बैठे हो? मगर बोले क्या बताएं यार, 9 दिन हो गए उपवास चल रहा है। कछुआ बोले उस किनारे में जाओ, मैं फलाहार की व्यवस्था किया हूं। उधर से मगर अंदर अंदर आ गया 2 घंटे में, और इधर से शेर ने जैसे 2 घंटा वो पंजा नीचे उतारा, मगर के मुंह में चला गया उसका पैर। तो देखिए कछुआ कैसे चकमा देता है। भगवान ने कच्छप अवतार लिया मेरे भाई बहन। समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले हैं। सुखदेव परीक्षित को कहते हैं 14 रत्न का नाम क्या है? श्रीमणि रंभा वारुणे अमीय शंख गजरा कल्पतरी शशिधेनु धनु धन्वंतरी विषव्याज। ये तो कथा श्रोता के लिए बात हो गया, कथा कहीं रोकता हूँ। अब माता जी के लिए भजन गा देते हैं ना। चलिए मोला भरोसा जर भक्ति के हवे ना, तोला भरोसा मोर भारी। आजा रे आजा बनवारी। काल चाले गा दे, हमारा काम देख माता जी, हम गा रहे हैं और उधर बाकी काम आपका है। मोला भरोसा तोर भक्ति के हवे ना, मोला भरोसा तोर भक्ति के हवे ना। तोला भरोसा हो, तोला भरोसा मोर भारी। आजा आजा रघुराई, आजा आजा रघुराई। मोला भरोसा तोर भक्ति के हवे ना, ला 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 ला। मोला भरोसा तोर भक्ति के हवे ना। तोला भरोसा हो, तोला भरोसा मोर भारी। आजा रे आजा बनवारी, आजा रे आजा बनवारी। छूटे रामा जन छूटे, सारे जग रूठे रामा जन रूठ दे। सारे जग रूठे रामा जन रूठ दे। ये दुनिया छूटे जन छूट दे, नहीं दे हो ही करनाई, नहीं दे हो ही करनाई। आजा आजा बनवारी, आजा आजा बनवारी। सासारामा दिनो दिन सिरावत है, दुनिया में माया मोह मोल नहीं सुहावत है। जिंदगी के सासारामा दिनो दिन सिरावत